साथ ही हमारे साथ ईडलवाइज फाइनेंशियल के अमरीश पालिका भी मौजूद हैं। अमरीश, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको क्या लग रहा है अमरीश, क्या ये रैली कंटिन्यू कर सकती है और क्या लोगों को लॉन्ग पोजीशंस कायम रखनी चाहिए? एब्सोल्युटली, क्योंकि मुझे लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है। आई थिंक क्लियरली 59,56,000 इज अ गुड बेस, और जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव बीन बेटर देन एक्सपेक्टेड। एफआईआई फ्लोज कंटिन्यू हो रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से डाउनसाइड ज्यादा होगा। एंड व्हेनेवर देयर इज अ डाउनसाइड लाइक व्हाट वी आर सीइंग टुडे, इन केस इट एक्सटेंड्स फर्दर, should be utilized to buy at lower levels, because over the next couple of months, in fact, we see a pre-election rally, जो normally होता है. What we have seen in the last 20 years, that every time there's an election, you have a pre-election rally at least 5-6 months earlier. तो मुझे लगता है कि I think we are in like in the beginning of that. So I think people should buy at lower levels. गिरावट पे खरीद की राय। लेकिन अमरीश, आज आप देखिए पूरी तरह से मिड कैप्स का दिन है। आईआरबी इंफ्रा पे अगर आप नजर डालें, करीबन 12-13% की तेजी अब यहां देखने को मिल रही है। हालांकि काफी वक्त से ये एक अंडर परफॉर्मर रहा था। क्या कॉल देते हैं आप, क्या खरीदना चाहिए आईआरबी इंफ्रा को इन लेवल के आसपास? हमने करीब करीब वन वे मूवमेंट देखा है इसमें, आज 5वां दिन होगा मेरे ख्याल से। I think, since we have seen extremely good movement, I think it's better to wait for a while. But surely, I think one should be buying into infrastructure stocks which have been beaten down quite a lot in the last nearly, 3-4 years. I think that is where, you will see a decent move. Whichever sectors have been beaten down quite a lot, I think the next move will come in those sectors. Okay. बैंक्स एक सेक्टर है जहां पर आज हम काफी अच्छी बढ़त देख रहे हैं। राकेश, क्या करें? दिग्गज और छोटे मझोले बैंक सब में काफी अच्छी तेजी है, इनमें किसे लें? देखिए जॉनिल, अगर हम बैंकिंग देखें तो बैंकिंग में एक पॉजिटिव बायस है, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, सबके अंदर एक अच्छा एक टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है बाइंग का। मेरा ऐसा मानना है बैंकिंग को लॉन्ग करके रखना चाहिए, हर गिरावट पे खरीदना चाहिए। अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। किसी भी करेक्शन में इनको खरीदना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है, जिस तरीके से आज एक मिड कैप काउंटर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, डीसीबी बैंक टेक्निकली बड़ा अच्छा लगता है, 49 पे अच्छा बेस बनाया है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर गिरावट में डीसी बैंक को एक्यूमुलेट करना चाहिए, 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉक एक 53 रुपीज 50 पैसा के ऊपर एक ब्रेकआउट की कगार पर है। जैसे ही ये स्टॉक ब्रेकआउट लेके इन स्तरों के ऊपर क्लोज होगा, मेरा ऐसा मानना है 10 रुपए की रैली डीसीबी बैंक के अंदर देखने को मिलेगी। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो डीसीबी बैंक को बाइंग खरीदना चाहिए, 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 62 से 63 रुपए के टारगेट। अगर हम स्पेसिफिक में देखिए, आंध्रा बैंक देख लीजिए, कैनरा बैंक देख लीजिए, आईओबी देख लीजिए, इनमें क्या करें आज? देखिए जॉनिल, इन स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी काफी रैली देखने को मिल चुकी है, एकदम वी शेप रैली आई है। अगर किसी के पास ऑलरेडी बाइंग पोजीशन है तो इनको रोका जा सकता है, होल्ड करना चाहिए। 4 से 5% का एप्रिसिएशन इनके अंदर और देखने को मिल सकता है, लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि नियर बाई इन काउंटर्स के अंदर कोई नियर बाई स्टॉप लॉस नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फ्रेश बाइंग इन काउंटर्स में नहीं करनी चाहिए। ओके, तो फिलहाल सरकारी बैंकों में खरीद की राय नहीं दे रहे हैं। राकेश का मानना है कि आप प्राइवेट बैंकों पे दाव लगाएं। हालांकि लगता है फिलहाल मार्केट का फ्लेवर तो दरअसल सरकारी बैंकों में है, खासतौर पे मिड कैप पीएसयू बैंक्स। आंध्रा बैंक करीबन 12% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन बैंक ने पिछले 2 सेशंस में ही काफी रफ्तार दिखा दी है। देना बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सभी पार्टिसिपेट करते हुए, और ये सारे बैंक अपने भारी डिस्काउंट पे इनफैक्ट ट्रेड कर रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ते लगते हैं, इस वजह से इनमें खरीदारी आती हुई। लेकिन आइए देख लेते हैं कि बाजार पर कुछ और एक्सपर्ट्स की क्या राय है। My guess from the present levels, it will possibly be about 10 to 12%. That is the kind of earnings growth that we are looking at as far as Sensex is concerned. And I don't really expect any significant re-rating or, price earnings multiple expansion in the Sensex from the present levels. For a long-term investor, I think this is probably the right time to get into equities if they have not, if they're underweight equities in India. Obviously, the worst of the rupee seems to be behind us, which was one of the big catalysts for a correction in August and September. There is an abundance of liquidity in the market, and the probability that we will sort of break previous highs is very, very high.
The consensus seems to be that there is going to be no tapering certainly in this calendar year, and if at all it happens, it will probably happen around, the earliest it can happen is sort of spring of next year. स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए राकेश बंसल और अमरीश पालिगा। अमरीश, डॉक्टर रेड्डीज पे लगातार प्रेशर बना हुआ है 3% के आसपास का, जिस तरह से कुछ देर पहले खबर आई ताकेदा फार्मा ने इनके ऊपर एक मुकदमा दायर किया है एक पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के लिए। क्या और भी नुकसान हो सकता है? अब भी आपको लगता है कि इससे दूर रहे, निकलना चाहिए? जब भी इस टाइप का न्यूज आता है, वी नॉर्मली सी अ नी जर्क रिएक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स। शायद वी कुड सी दिस रिएक्शन कंटिन्यूइंग फॉर अ फ्यू डेज, मे बी इन द नेक्स्ट 2 or 3 days. But again, looking at the performance of this company over a longer term period, surely I think any downside should be utilized to buy. So my recommendation would be, in case we see it going down further over the next 2 days, I think one should be looking at buying it and not exiting the stock. ऑलराइट, तो डॉक्टर रेड्डीज के साथ साथ अगर आप देखेंगे रैनबैक्सी, सन फार्मा, ये सारी स्टॉक्स आज 3% वीक होते हुए फिलहाल नजर आए हैं। राकेश, फार्मा के अलावा अगर आज आप देखेंगे एफएमसीजी वो भी कमजोर है, तो ये वो सेक्टर्स है जिनमें बढ़त काफी ज्यादा थी और अब जब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इनमें हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग आते हुए। आईटीसी निफ्टी का टॉप लूजर है, 3.5% नीचे। एचयूएल भी वीक है। आईटीसी में क्या करें 319 में, और एचयूएल में 600 पे क्या करें? देखिए जर्नल, जिस तरीके से आईटीसी का स्ट्रक्चर है, मेरा ऐसा चार्ट से कैसा लगता है कि थोड़ी करेक्शन स्टॉक के अंदर और बन सकती है। स्टॉक में ऊपरी स्तरों पे देखें तो 334 333 स्टॉक के लिए एक अच्छा सप्लाई जोन है। मेरा ऐसा मानना है कि जो मार्केट में रैली चल रही है उस रैली को आईटीसी अंडर परफॉर्म कर सकता है। किसी भी उछाल में आईटीसी को शॉर्ट करना चाहिए, 333 के ऊपर के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है आईटीसी में अभी गिरावट बची हुई है, आईटीसी का पोटेंशियल है नीचे में 302 303 के स्तरों तक आराम से आ सकता है। अगर ये स्तर मिलते हैं तब इस स्टॉक को निवेश के लिए देखा जा सकता है। इसी तरीके से लीवर में देखें तो लीवर भी पिछले 3 दिन के जो लोज हैं उनके नीचे स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन लिया है। उछाल में लीवर से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। 615 लीवर का एक रेजिस्टेंस है और स्टॉक शॉर्ट टर्म में नीचे में देखें तो 580 582 के लेवल्स नीचे में दिखा सकता है। तो एक और फिलहाल आपके लिए आईटीसी एचयूएल पे। लेकिन अमरीश, जुबिलेंट फूड आज का एक की गेनर नजर आ रहा है, यहाँ पे अब 1300 के लेवल दिखाई देते हैं। 11% की तेजी देखी जा रही है इस काउंटर पे। हालांकि पिछले हफ्ते जो रिजल्ट आए थे बहुत फ्लैट से थे, हार्डली 3% कुछ मुनाफा बढ़ा था। कैसे देखते हैं लेकिन ये तेजी? Again, I'm not very bullish on Jubilant FoodWorks, or the sort of results which have come out clearly shows the reality at the ground level. Ki you're not really seeing the sort of a growth which was expected earlier from this company. I mean, people were expecting a growth of about 45-50% year on year. I don't think that is going to happen even going ahead. So I think with this sort of a move which we are seeing, surely I mean is an opportunity to possibly exit at these levels. Okay. इसके साथ दूसरे स्टॉक्स जो आज काफी एक्टिव है उसमें हम देख रहे हैं एस्कॉर्ट्स भी शामिल है, ऑलमोस्ट 5% ऊपर है और ये पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखा रहा है। यहाँ पर भी काफी फायदा मिला है, जो बारिशों का सीजन अच्छा रहा, ट्रैक्टर सेल्स हमने बढ़ती हुई देखी। क्या करें एस्कॉर्ट्स में फिलहाल राकेश इन लेवल्स पर? जो है एस्कॉर्ट्स देखें तो एक एक्सीलेंट कैंडिडेट है बाइंग करने के लिए। स्टॉक देखें तो एक बड़ी अच्छा स्टॉक के अंदर एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। हम 95 रुपीज के ऊपर स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पे गिरावट में स्टॉक को खरीदना चाहिए। स्टॉक ने फॉर द टाइम बिंग 100 रुपीज एक अच्छा बेस बना लिया है और इसमें अगर कोई बाइंग करके पोजीशन को होल्ड करता है तो 135 से 140 के स्तर इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये भी स्टॉक अमरीश बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर आया। अगर हम 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे करीब 60-70% चल चुका है। तो इतना बढ़ जाने के बाद आपको लगता है एंट्री बनती है अभी, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए? अगर करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तब एंट्री लें? I think one should wait for a small correction. I don't think the correction will be huge. And like you rightly said, I don't see the stock really going below 100, 105 levels. So I think on a correction to, levels of closer to 105, I think one should buy it, because if you're looking at slightly longer term, the next 6-8 months, I think this stock can easily go to levels of about 145, 150. So I think entry point should be closer to 105.
ओके 105 के आसपास एंट्री करें तो बेहतर होगा, स्कॉट्स में फिलहाल नहीं। 1.5 से 2% दाम बढ़ने की खबरों के बीच आप देख रहे हैं आज ये खरीदारी तेजी पकड़ती हुई 5% के आसपास। लेंगे एक ब्रेक, आगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे कुछ और शेयरों पे इनका नजरिया, साथ ही बताएंगे आपको स्टॉक 2020 के टॉप परफॉर्मर्स भी। हमारे साथ राकेश बंसल और अमरीश बालिका बने हुए हैं और बाजार में हम देख रहे हैं थोड़ी सी कमजोरी, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जो बाजार में आज चमकते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें अच्छी तेजी है फिलहाल। खासकर अगर आप वायदा बाजार में देखेंगे, फ्यूचर रिटेल एक शेयर है जिसमें आज हम काफ़ी एक्टिविटी देख रहे हैं फिलहाल, करीब 10-11% ऊपर है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर है। क्या करें फिलहाल अमरीश, इसमें फ्यूचर रिटेल में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है फिलहाल? I think from a trading point of view, one could look at it क्योंकि if you see in the last few weeks we had seen weakness in this stock. After that, now we are seeing extremely good momentum. It could be a momentum play. Maybe it can go up another say 5-6% more from here. But I mean surely not from an investment angle, but only from a trading point of view. L&T फाइनेंस पे अगर नजर डालें अमरीश, तो स्टॉक कमजोर है, करीबन 4% के आसपास। क्या वजह देखते हैं आप इसकी? एक अच्छे मार्केट में स्टॉक में काफी बिकवाली हो रही है। क्या पिछले हफ्ते जो L&T की ओर से खबर आई थी कि करीब 2.25 करोड़ शेयर उन्हें बेचने होंगे अपनी शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करने के लिए, इस वजह से ये प्रेशर है? Yeah, surely. I think I mean because of supply, I mean possibility from L&T, I think this stock has come down to a certain extent. But then I think again, you'll have interest in this stock when you have the banking license again being finalized. So from that point of view, in case we see lower levels, I think one should be buying it. ओके राकेश, दिवाली के बाद अगर आप देखें तो ज्वेलरी स्टॉक्स में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप नजर डालें फिलहाल इन तमाम शेयर्स पे, खासतौर पे TBZ का स्टॉक मुझे तकरीबन 3.5-4% नीचे दिखाई देता है। टाइटन आप देख सकते हैं करीबन 2-2.5% का नुकसान यहाँ भी देखने को मिल रहा है। PP ज्वेलर्स पे भी एक बार की नजर होनी चाहिए। क्या ये सारे स्टॉक्स फिलहाल कमजोरी में खरीद का मौका दे रहे हैं, या यहाँ से निकलेंगे आप? दिवाली के सेल्स कोई खास नहीं रहे, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके लिए। नहीं बलदीप जी, अगर हम देखें तो जिन भी स्टॉक्स के आपने नाम लिए, चाहे वो PC ज्वेलर्स हो, चाहे वो TBZ हो, चाहे वो टाइटन हो, इन सबके स्ट्रक्चर में इतनी कोई स्ट्रेंथ लगती नहीं है। अगर इनमें देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि जो रैली इनके अंदर आई थी वो शायद पीक आउट हो चुकी है। उछाल में इन स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इस एंटायर स्पेस में देखें तो सबसे बेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर सिर्फ टाइटन का दिखता है, और टाइटन का चार्ट देख के भी ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुत बड़ी रैली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। पॉजिटिव चीज टाइटन के लिए लगती है कि स्टॉक में 230 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया हुआ है, और ऊपर की तरफ देखें तो स्टॉक में 280-285 स्टॉक का एक अच्छा सप्लाई जोन है। मेरा ऐसा मानना है कि इंटायर स्पेस को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई करेक्शन आती है टाइटन के अंदर, तो उस स्टॉक को खरीदा जा सकता है 230 के नीचे के स्टॉप लॉस लगा के। इस स्टॉक के अंदर ऊपर में 280-285 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। राइट, साथ ही HPCL, BPCL, IOC, अमरीश, इन स्टॉक्स में अब क्या करें? क्योंकि यहाँ पर लग रहा है अभी मौका है लोगों के पास। अगर आप देखेंगे आज भी HPCL में 4-5% की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। क्या इनको आप चुनेंगे? आपको लग रहा है कि फिलहाल एक मौका मिलेगा, ये और हाई लेवल्स दिखा सकते हैं? Absolutely, I think these are one of the few stocks which I was recommending in the last 1.5-2 months. HPCL I recommended, I think, at about 185-190. Clearly, with the way the oil prices are going, the way they are coming down, and at the same time the way the rupee also is stable, I think these stocks should perform well going ahead. And clearly, with the diesel price being raised about 50 paisa every month, I think that is also positive for these stocks. So I think even at the current levels, about 222, I think one can still buy HPCL, looking at a price of about 275-280. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज समय निकाल कर हमसे बात करने के लिए। अमरीश, कोई डिस्क्लोजर? Yeah, disclosure there in the stocks we have discussed, you can safely assume is there in my personal portfolio, also with my clients. राकेश, आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहते हैं? या अजय, जिन भी स्टॉक से मैंने बात करी है, किसी में मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, बट मेरी कंपनी और मेरे कंपनी के क्लाइंट्स का निवेश हो सकता है। धन्यवाद आप दोनों का आज समय निकाल कर हमसे बात करने के लिए। हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि स्टॉक 2020 के आज के टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं।